दोस्तों, वंदे मातरम। मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक सी से होता हुआ जाता है और एक डी से होता हुआ जाता है। अब आप पहले दिन सी से गए, लेकिन जब आप सी से जा रहे थे तो आपको रास्ते में पुलिस वाले मिले और उन लोगों ने आपको बिना मतलब के कई सारे लपाड़े खुदा दिए। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हो रही थी खुजली। तो आप सोचोगे ना अगली बार कि यार मैं सी से होता हुआ ना जाकर एक काम करता हूँ, डी से होता हुआ जाता हूँ। लेकिन नहीं, आप अगली सुबह उठे, आपने कहा नहीं 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 भैया, हम तो सी से ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि डी थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है और हमारा 5 रुपये का पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। जैसे तैसे तो मोदी जी ने पेट्रोल को स्टेबल किया है, तो इसलिए हम वो अपना 5 रुपये बचाएंगे और हम सी से ही जाएंगे। आप सी से जाते हैं और फिर आपको पुलिस वाले मिलते हैं, फिर वो आपको लपाड़े को दाते हैं और फिर आप सूझा हुआ मुंह लेकर अपने पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डी से जाने के बारे में आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 5 रुपये जो बचाने हैं। अब यही हालत इस समय बॉलीवुड की है। जब पब्लिक पिछले कई सालों से चिल्ला रही है कि भैया रीमेक नहीं चाहिए, रीमेक नहीं चाहिए, रीमेक नहीं चाहिए, वो भी उस दौर में जब ये लोग साउथ की मूवीज़ को रीमेक कर रहे हैं, वो भी उस दौर में जबकि साउथ की मूवीज़ हिंदी में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो भाई आप खुद बताओ ना मुझे, पब्लिक आखिर क्यों जाएगी आपकी मूवीज़ को थिएटर्स में देखने के लिए? और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लाल सिंह चड्ढा का एग्जाम्पल शायद मुझे ऐसा लग रहा है कम पड़ गया, जो कि एक रीमेक होने के बाद इतना घटिया प्रदर्शन करके गई है। अब ऐसे में विक्रम वेदा, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, आर माधवन उसमें थे, विजय सेतुपति उसमें थे। विजय सेतुपति के बारे में क्या कहूँ, मतलब विजय सेतुपति जब आते हैं ना, एक अलग टेंशन आती है बंदे के साथ में। मतलब आपको फील होता है कि यार अब कुछ गंदा होने वाला। वो टेंशन मुझे नहीं लगता कि ऋतिक रोशन अपने साथ कैरी कर पाएंगे। अब ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। विक्रम वेदा का भाई साहब रीमेक बनने वाला है, जिसका कि टीजर भी सामने आ गया है। टीजर में दिखाई दे रहा है सैफ अली खान भी हैं, हालांकि उनको डायलॉग कुछ नहीं दिया गया है और ऋतिक रोशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जैसे वो मूवी के विलन नहीं बल्कि हीरो। जरा जान लेते हैं इस बारे में कि भाई रीमेक का आखिर क्या हाल हो सकता है आज के टाइम में बॉलीवुड में। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और बॉलीवुड अभी तक गन के खोखे लोड अनलोड करने के पुराने तरीके में ही फंसा हुआ है। उसे अब भी यही लग रहा है कि बॉलीवुड वाले मास्टरपीस ही बना रहे हैं, मगर मूर्ख दर्शकों को फिल्मों की समझ ही नहीं है। बॉलीवुड को खारिज करके कूड़ा देख रहे हैं। उसे शायद ये भी लग रहा होगा कि गोबरपट्टी में लोगों की जेबें भयानक रूप से खाली हैं और इसी वजह से कोई सिनेमा घरों में बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं आ रहा है। खैर, इस तरह के सवाल जवाब के बीच में बॉलीवुड की एक और रीमेक विक्रम वेदा चर्चा में। इसे अगले महीने 30 सितंबर को रिलीज करने की तैयारी है। मूल रूप से ये फिल्म 2017 में आई तमिल फिल्म विक्रम वेदा की रीमेक है। बिताल पच्चीसी की कहानी से प्रेरित इसको बताया जाता है। इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। विक्रम वेदा की कहानी असल में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अफसर और एक खूंखार साइको अपराधी की है। मूल फिल्म के निर्देशक ही बॉलीवुड फिल्म के रीमेक बना रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले विक्रम वेदा पर बॉलीवुड का असर साफ दिखा था। दुर्भाग्य यह है, एक सीन है, पुलिस अफसर विक्रम की भूमिका में सैफ अली खान चले जा रहे हैं। गन से वैसे ही मैगजीन लोड करते चले आ रहे हैं जैसा कि उन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फैंटम, सेक्रेट गेम्स आदि में किया था। हूबहू वैसे ही चेहरे पर वही भाव, गन के साथ बॉलीवुड नायकों का ये कॉमन सीक्वेंस है। चेहरे अलग हैं, बाकी सब कुछ हूबहू। अब सभी को लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भला ऐसी कौन सी कहानी बताइए। ठीक है, एक सीन भरी तो है, लेकिन रुकिए, दरअसल बॉलीवुड और दूसरे सिनेमा में बस यही फ़र्क है। असल में ये बताने की कोशिश है कि कैसे कोई फिल्म, वो चाहे ऑड टू माई फादर, मतलब जो कि सलमान ने भारत बनाई, या फिर जर्सी शाहिद कपूर के साथ सेम टाइटल से आई थी, या फिर फॉरेस्ट गम आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा बनाई हो, या फिर तमिल की हम विक्रम वेदा की बात करें तो मास्टरपीस का हाल बॉलीवुड आते आते क्या से क्या हो जाता है, आप जानते ही। अब अगर बॉलीवुड के नेगेटिव कैंपेन की बात करें तो कोई भी नेगेटिव कैंपेन तब असरदार होता है जब कंटेंट में उसे जस्टिफाई करने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर जस्टिफाई करने वाली चीज़ें नहीं हैं तो फिर भारी नेगेटिव कैंपेन के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कंटेंट में देखने लायक चीज़ें हैं तो फिर पद्मावत और गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी फिल्में विरोध झेलकर भी पैसे कमा जाती हैं। अच्छा है, संजय लीला भंसाली रीमेक नहीं बनाते कम से कम। खैर, असल में ओटीटी के आने से कुछ समय पहले तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। ग्लोबल सिनेमा कुछ लोगों की पहुंच में था। ओटीटी की लोकप्रियता ने अब ग्लोबल सिनेमा को आम दर्शकों की पहुंच में कर दिया है और अब लोग मूल फिल्में भी देखते हैं। तब तो ज़रूर देखने लगे हैं जब उनकी चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की किसी फिल्म को जब निशाना बनाया जाता है तो उसके सबसे कमज़ोर पहलुओं को उभारा जाता है। इस पर अलग अलग भाषा, क्षेत्र और विचारधारा के लोगों की एक राय एक जैसी नज़र आती है। एग्जाम्पल के लिए आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मेकर्स के उस प्रचार ने किया कि यह फिल्म दुनिया भर में तहलका मचा सकी हॉलीवुड के ऑस्कर विनर फिल्म फॉरेस्ट गम का आधिकारिक रीमेक है। नेगेटिव कैंपेन में दिखा कि लोग मूल फिल्म की तुलना करने लगे और तुलना कई लेवल पर हुई। कहानी, तकनीक, पक्ष, अभिनय और परिवेश को लेकर तुलनाएं सामने आ रही थी। लोग दोनों फिल्मों में एक जैसे सीन्स को सामने ला रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो आमिर जिस रीमेक को मास्टरपीस बनाने की पर तुले हुए हैं वो असल में मूल फिल्म के मुकाबले कितनी घटिया है, इलॉजिकल है, बचकानी है।
लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ बेशक नेगेटिव कैंपेन की और भी वजह थी, मगर इस एक पॉइंट ने फिल्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी बॉलीवुड के अपने बेंचमार्क में फिल्में मनोरंजन की हैं, लेकिन देखिए विक्रम वेदा का टीजर आने के बाद अब फॉरेस्ट गंप वाला फॉर्मूला ऋतिक रोशन सैफ अली खान की फिल्म के खिलाफ नजर आने लगा है। दोनों एक्टर्स के परफॉर्मेंस की मूल फिल्म से तुलना हो रही है। ट्रेलर आने के बाद से ही दोनों के कंटेंट की तुलना भी होने लगी है, जबकि ये संभव ही नहीं है किसी एक फिल्म और उसके परफॉर्मेंस को दोहराया जा सके। यहाँ तक कि मूल एक्टर्स को ही रीमेक के लिए अगर लिया जाएगा तो वो दूसरे पहली मूवी जैसा काम तो कर ही नहीं सकते। ये सच है कि तमिल में आई फिल्म के मुकाबले विक्रम वेदा के हिंदी वर्जन में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी कि बॉलीवुड रीमेक को मास्टरपीस मान लिया जाए। ऋतिक रोशन तो उस किरदार के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं जिसे कि विजय सेतुपति ने निभाया था। फिल्म का मूल तमिल वर्जन देख चुके लोग इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं। सैफ भी खुद के ही एक राउडी किरदार को दोहराते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट करने की वजह से ऋतिक रोशन सोशल मीडिया के धड़ों के एक निशाने पर भी आ चुके हैं। विक्रम वेदा के हिंदी वर्जन के लिए ट्रोल्स का समूह वही ट्रैप बुन रहा है जैसा उसने फॉरेस्ट गंप के लिए किया था। ऐसे ट्रैप में होता यह है कि हेट कैंपेन की आलोचनात्मक स्वीकार्यता बढ़ जाती है। ट्रोल्स के अलावा भी लोग कैंपेन की सपोर्ट में आते हैं। दूसरा, इस तरह की डिबेट कितनी मजबूत होती है, लोग मूल फिल्में देखने लगते हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज होते ही ओटीटी पर फॉरेस्ट गंप देखने वालों की संख्या बढ़ गई। स्वाभाविक भी है कि एक बार मूल फिल्म देख चुके लोग भला रीमेक देखने के लिए पैसा और समय क्यों बर्बाद करके सिनेमा घर जाएंगे, वो भी उस कंडीशन में जब लोगों पर महंगाई का असर है। बॉलीवुड को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। विक्रम वेदा भी फॉरेस्ट गंप जैसी कंडीशन का सामना कर रही है और रीमेक का भविष्य कितना ज़्यादा उज्ज्वल है ये तो हमको अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए ऋतिक रोशन ने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी थी कि उन्होंने आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट कर दिया था, और जैसे ही उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। अब जब आलोचना होना शुरू हुई तब उन्होंने अगर उसी समय डैमेज कंट्रोल कर लिया होता तो उनको एक बार फिर भी इज्जत बच सकती थी। लेकिन देखिए जब आपकी मूवी जल्दी ही रिलीज होने वाली हो तब आपको इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आमिर खान ने भी लोगों के गुस्से को डिनायल में डिनायल करते हुए जिस तरीके से उसको इग्नोर किया था वही कहीं ना कहीं आखिर में उनकी मूवी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर कोई मूवी ढंग से रिलीज नहीं हो पाती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आखिर क्या रहेगा? क्या इसकी मेकिंग रहेगी, या इसका रीमेक होना रहेगा, या फिर एक्टिंग रहेगी, या फिर दर्शकों का गुस्सा रहेगा? क्योंकि विक्रम वेदा अपने आप में एक बहुत ही क्लासिक मूवी है। विजय सेतुपति का जैसे कि मैंने आपको बताया उनके साथ जो एक टेंशन चलती हुई आती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, और उस लेवल को मैच कर पाना मुझे ऐसा लगता है ऋतिक रोशन के लिए शायद कठिन हो सकता है। वो तो खैर हालांकि मूवी देखने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में ट्रेलर देखने के बाद जो चीज़ें महसूस हो रही हैं उसके बाद तो ये लगता है कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ही होने वाली है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।